नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड दी है आतंकी अशरफ को। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर किया। 14 दिन की रिमांड है ये। आतंकी से पूछताछ करेगी और क्या कौन इसके नेटवर्क में शामिल था। आतंकी अशरफ के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। आईएसआई के इशारे पर अशरफ काम करता था, 15 साल से दिल्ली में रह रहा था और ये लोन वुल्फ अटैक जो है उस मोडस ऑपरेंडी के तहत त्योहार से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश जो है अशरफ ने रची थी। सरहद पार की साजिश लगातार जारी है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का खेल खेलने के लिए आतंक के आकार अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं, लेकिन आतंक के फन को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और उसी मुस्तैदी का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। कौन है वो आतंकी और कैसे वो दे रहा था अपनी इन करतूतों को अंजाम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में दहशत के खेल का खात्मा, गिरफ्त में पाकिस्तान का आतंकवादी, दिल्ली को दहराने की थी साजिश, सरहद पार के नापाक मंसूबे एक बार फिर नेस्तनाबूद कर दिए गए, पाक की नापाक हरकत एक बार फिर आई सामने और गिरफ्त में आया पाकिस्तान का वो दहशतगर्द जिसने दिल्ली को बनाया था अपना ठिकाना। 15 साल से दिल्ली में छिपा था आतंकी, गिरफ्त में दहशतगर्दी के कुनबे का कमांडर, जी हाँ, अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी, यही नाम है उस दहशतगर्द का जो दिल्ली में रहकर आतंक की फसल तैयार करने की फिराक में था। खुद पुलिस का मानना है कि अशरफ के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। दिल्ली में दशहरे दिवाली के जश्न को मातम में बदलने की पूरी प्लानिंग करके लक्ष्मी नगर के मुफीद ठिकाने पर बैठा था अशरफ। फौरी तौर पर पूछताछ में जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और उसे उसके पाकिस्तानी आकाओं ने पूरी ट्रेनिंग दी थी। जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। अशरफ के कब्जे से AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार का मिलना इस बात का संकेत है कि दिल्ली बारूद के ढेर पर थी और त्योहार के जश्न का मौका कभी भी मातम में तब्दील हो सकता था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नजरों से अशरफ खुद को महफूज नहीं रख पाया और पहुंच गया अपने असली अंजाम तक। कैसे गिरफ्तार हुआ अशरफ? हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों के मॉड्यूल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में दहशतगर्दों के कई मददगारों के बारे में जानकारी स्पेशल सेल को मिली थी, जिसकी बिना पर पुलिस अशरफ पर नज़र बनाए हुई थी। और जब अशरफ के बारे में पुख्ता जानकारी स्पेशल सेल को मिली तब उसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। अशरफ के पास था हथियारों का जखीरा। गिरफ्तार आतंकी अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी के पास से पुलिस को एक AK-47 राइफल के साथ मैगजीन और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड के साथ साथ 50 राउंड गोलियां और 2 अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद हुई हैं। दिल्ली में कहां-कहां ठिकाने। आतंकी साजिश किस कदर फुल प्रूफ थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अशरफ ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर के अलावा अन्य जगहों पर 3 अपने ठिकाने भी बना लिए थे। पुलिस का कहना है कि लोकल सपोर्ट से अशरफ ने न सिर्फ फर्जी दस्तावेज तैयार किए बल्कि पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अपना हाइड आउट भी बना लिया था। आतंकी अशरफ अली ने
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क में अशरफ अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था और आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए मुफीद मौके की फिराक में था। पुलिस का मानना है कि अशरफ ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, बस आकाओं के हुक्म का इंतजार था। आतंकी अशरफ अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अशरफ अली को भारत में आतंकवादी हमले करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी थी और ट्रेनिंग पूरे होने के बाद इसे नेपाल के रास्ते भारत भेज दिया गया था। अशरफ का पाकिस्तान कनेक्शन। अशरफ अली की गिरफ्तारी जाहिर तौर पर दिल्ली के बासिंदों के लिए राहत की खबर है। हालांकि उसने पूछताछ के दौरान कई और साथियों के बारे में जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस दिल्ली को आतंक के दस्तक से महफूज रखने की कोशिश में लगी है। रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। स्पेशल सेल ने आतंकी अशरफ के पास से हथियार बरामद किए। उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज घाट से भी कुछ हथियार बरामद हुए। आतंकी अशरफ ने हथियारों को यमुना किनारे बालू के नीचे दबा रखा था। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली ने कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे रेते में जहां पर हथियार छुपाए थे उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। न्यूज़ नेशन का कैमरा आपको वो तस्वीरें दिखाएगा कि किस जगह पर और किस शातिर तरीके से अशरफ अली ने उन हथियारों को छुपाया था। आप ये देखिए, यमुना के किनारे पूरा ही जंगल का इलाका है। यहाँ पर आसपास काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, लोगों का आना जाना बहुत कम है और इसी जगह पर यमुना खादर के किनारे पर कालिंदी कुंज में कुछ पिलर्स भी लगे हुए हैं और ऐसे ही पिलर की निशानी के तौर पर अशरफ अली ने ये जो लाल और सफ़ेद रंग का एक पिलर लगा हुआ है इसको निशानी के तौर पर बनाया था और इसके पास यहीं किनारे पर हथियारों का ज़ख़ीरा गाड़ा था। स्पेशल सेल ने इसी जगह से हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद किया, जहां से AK-47 राइफ़ल, एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन, AK-47 की 60 गोलियां, 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, 50 गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस गड्ढे में फिर से पत्थर डाल दिए गए हैं और यहाँ पर जो ये इस बैराज का गार्ड है उसके सामने ही यहाँ पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। गवाह के तौर पर उसके साइन कराए गए हैं। हालांकि वो अभी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोकेशन कैसे चुनी गई। बिल्कुल सामने नोएडा है और इस तरफ दिल्ली है और ये सामने कालिंदी कुंज को नोएडा से जोड़ने वाला ब्रिज है और उसके ठीक सामने यहाँ पर घने जंगल के बीच में एक पिलर को पहचान के तौर पर रखा और उसके नीचे यहाँ पर हथियारों के ज़ख़ीरे को दबाया गया था, जो कि स्पेशल सेल ने अशरफ अली जो पाकिस्तानी आतंकी है उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अवनीश उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अभी शुरुआती पूछताछ में निकलकर सामने आया है। क्या कुछ शुरुआती जांच में निकलकर सामने आ रहा है? जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें पुलिस सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। त्योहार से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश लगती है। जी बिल्कुल, जो शुरुआती पूछताछ है उसमें एक बात साफ हो गई कि फेस्टिव सीजन में बड़ी टेरर साजिश रची गई थी, जो कि अशरफ स्लीपर सेल का हेड था दिल्ली के अंदर, और इसके जरिए जो आतंकियों ने हथियार पहुंचाए थे ये साफ हो गया कि इसका हैंडलर पाकिस्तान में ISI का एजेंट नासिर है, जिसका कोड नेम नासिर बताया जा रहा है। उससे इसे लगातार डायरेक्शन मिल रही थी और जब इसको हथियार मिल गए AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसे घातक हथियार मिले तो स्पेशल सेल के सामने ये पुख्ता हो गया कि अब कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग हो चुकी है। उसके बाद सेल ने इसको गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में इसके जो आका हैं, जो पाकिस्तान ISI एजेंट हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है और ये देश में अजमेर और जो तमाम गाजियाबाद, वैशाली, इन तमाम जगहों पे रहा। उन हाइड आउट्स में ये किन लोगों के संपर्क में था, किन की ओर से इसको लॉजिस्टिक उपलब्ध कराए गए, ये तमाम जानकारी है जो स्पेशल सेल जुटा रही है। जब इसको 14 दिन के रिमांड पे ले लिया है तो ये बताया जा रहा है कि इन तमाम जगहों पर इसको लेकर जाया जाएगा और इसकी ये क्योंकि स्लीपर सेल का हेड था तो इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसको इसकी ओर से डायरेक्शन मिलती हो। तो माना जा रहा है कि अभी स्पेशल सेल की दबिश इससे पूछताछ के आधार पर जारी रहेगी और कुछ और आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और एक बड़ी साजिश का
खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल ने एक बात और साफ कही कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था, लेकिन इसका उससे अभी कनेक्शन पता नहीं चला है। ये अपने आप में बेहद गंभीर बात है कि अलग अलग मॉड्यूल ISI की ओर से यहाँ पर एक्टिव किए जा रहे हैं देश में, दिल्ली में, और जब राजधानी जैसी जगह उनके लिए हाइड आउट्स हो सकती हैं तो जी 15 साल एक बड़ा वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जो आमतौर पर हाई अलर्ट पर ही रहती है और इतना जी तो वही हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई 15 साल एक आतंकी इंटेलिजेंस एजेंसी सबको चकमा देने में कामयाब रहा, हथियारों का इतना बड़ा जखीरा जमा करने में कामयाब रहा, तो ये वाकई में चिंता का सबब है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि करीब 15 साल से ये एजेंसियों को धोखा देता आ रहा था। 2004 में इसने पाकिस्तान में ISI ने इसको ट्रेंड किया, आतंकी ट्रेनिंग दी, उसके बाद इसको बांग्लादेश सिलीगुड़ी के रास्ते देश में भारत में इसको एंट्री दिलाई गई। ये अजमेर के एक मस्जिद में बाकायदा मौलाना बनकर रहा और इसके बाद इसने अपना एक कवर बनाया, अपना एक बहरूपिया इसने भेष बनाया, पीर बाबा मौलाना का, तंत्र मंत्र के नाम पर कुरान की आयतें पढ़ता था, लोगों को ठीक करने का दावा करता था। इस तरीके से ये कहीं भी 1 साल से ज़्यादा नहीं रुका। सेल ने बताया इसने तमाम राज्य बदले, तमाम ठिकाने बदले और 1 साल से ज़्यादा समय तक कहीं नहीं रहता था। जहाँ जाता वहाँ अपनी पीर बाबा वाली इमेज बनाता, लोगों को ये यकीन दिलाता कि ये उनकी समस्याएं दूर करेगा और लोग ये नहीं मानते थे कि ये पाकिस्तानी हो सकता है। ये वो तमाम तरीके थे जो इसको ट्रेनिंग में सिखाए गए थे, जो ये यहाँ अमल में लाता रहा और एजेंसियों को धोखा देता रहा। हालांकि स्पेशल सेल का कहना है कि इसके बारे में करीब 2 महीने पहले इनपुट मिल चुके थे, लेकिन इस पर नजर रखी जा रही थी और जब इसके पास हथियार पहुंच गए तो सेल ने दबिश देकर इसको गिरफ्तार कर लिया। जी आप हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ नेशन से क्या कुछ, जब हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ बोले स्पेशल सेल के DCP के 10 साल से भारत में रह रहा था, 10 साल से ज़्यादा वक्त से, और स्लीपर सेल का ये मुखिया कहा जा रहा है। इसके और भी साथी होंगे जो इसी तरह से अपनी पहचान छुपाकर किसी बड़े मकसद के लिए लगातार तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली में फेक ID बनाकर रह रहा था। न्यूज़ नेशन संवाददाता अवनीश चौधरी ने स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी नागरिक और आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया है और इस समय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, कैसे गिरफ्तारी हुई और क्या मॉड्यूल था? देखिए, हमारे पास में करीबन 2 महीने पहले हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक स्लीपर सेल एक्टिव है जिस पे हमारी टीम काम कर रही थी और इस टीम को ACP ललित नेगी हृदय भूषण सुपरवाइज कर रहे थे। इस टीम ने फर्दर इस इन्वेस्टिगेशन को डेवलप किया तो उस तब पता चला कि इस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई जिसको कल गिरफ्तार किया गया। इसका नाम मोहम्मद अशरफ है। ये नरोवाल पाकिस्तान का रहने वाला है, पंजाब ज़िले में, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। ये तकरीबन 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था। इसने वहाँ ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद में ये बांग्लादेश के रास्ते से इंडिया लीगली एंटर किया है। इंडिया आने के बाद में इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में रहा है, वेस्ट बंगाल में भी रहा है, ये राजस्थान में भी रहा है, दिल्ली में रहा है, UP में रहा है और जम्मू कश्मीर में रहा है। इसने अली नूरी के नाम से एक अपनी आइडेंटिटी इंडिया की क्रिएट कर ली थी जिस पर इसने कई सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट एक्वायर कर लिए थे। पीर मौलाना का कवर इसने लिया हुआ था जहाँ पर ये लोगों को कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के ठीक करने का दावा किया करता था। सर, दिल्ली में ये किन ठिकानों पे छिपा करता था और फेक ID से इसने अपने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए? देखिए, मैंने कहा कि इसके पास पासपोर्ट भी और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, आधार वगैरह है, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इसने कैसे एक्वायर किया है। और ये किसी एक ठिकाने पे नहीं रहा है, दिल्ली में भी कई जगह इसके ठिकाने हैं। उन सभी पे हम लोगों ने वेरीफाई कर रहे हैं किन किन एड्रेसेस पे रहा है। इसकी कल ही अरेस्ट की गई है तो पुलिस कस्टडी रिमांड लेके वो हम करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसको जो हाल फिलहाल इंस्ट्रक्शंस थे वो थे, इसने वेपन रिसीव किए थे और वेपन्स रिसीव करके ही वाज अवेटिंग वेपन्स। AK-47 हैं, ग्रेनेड्स हैं, पिस्टल्स हैं, एमुनिशंस हैं। ये किसने पहुंचाए और किस तरीके से ये इसके हैंडलर ने इसको प्रोवाइड करवाए हैं। दे आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हैंडलर से संपर्क का तरीका क्या होता था कि किस तरीके से बातचीत हुआ? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चैट्स होती हैं कई तरह की, उनके थ्रू ये बात किया करता था। सर, एक बड़ा मॉड्यूल है तो कुछ और गिरफ्तारियां जाहिर है होनी तलाश की जाए। बड़ी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, कल ही इसकी अरेस्ट दी है। पुलिस कस्टडी रिमांड लगा के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे। बस सर, एक आखिरी सवाल है कि अशरफ लंबे समय से, 1 दशक से छिपता फिर रहा था। इसने यहाँ की आइडेंटिटी के लिए एक शादी भी की थी वैशाली में। किस तरह के और तौर तरीके अपनाता था ताकि पुलिस की नज़र से बच सके और अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम? ये एक बहुत आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा था। एक पवित्र मौलाना, एक पीर मौलाना जो लोगों को आयतें पढ़ के ठीक करता है, उस तरह का इसका कवर था।
और अपने टास्क में ये बड़ा पर्टिकुलर था, बड़े मेटिकुलसली कर रहा था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। आईएसआई इसके जरिए किस गतिविधि को अभी अंजाम दिलाने का प्लान कर रही है? देखिए, ये हर तरह की सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। इसने वेपन ट्रैफिकिंग भी की है, जो इसने इनिशियल बातचीत में बताया है, एस्पिनेज भी किया है, कुछ टेरर एक्टिविटीज़ भी बता रहा है जिसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहा है, बट दे आर ऑल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आतंकी स्पेशल सेल के हाथ लगा, कितने घातक हथियार इससे रिकवर हुए, और एक बात साफ हो गई है कि एक बार फिर आईएसआई के नापाक मंसूबे सामने आए हैं। एक और मॉड्यूल पकड़ा गया है और उम्मीद है जल्द इस मॉड्यूल के और आतंकी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश से और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अवनीश, आपने यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों से भी बातचीत की, तो ये जो स्लीपर सेल का मुखिया था, इसके कुछ और भी हैंडलर्स हो सकते हैं, इसके कुछ और भी साथी हो सकते हैं, क्या उनके लिए कोई टिप ऑफ इस वक्त पुलिस के पास है जिस पर वो काम कर रही है? जी बिल्कुल, जो स्पेशल सेल डीसीपी हैं प्रमोद कुशवाहा, उनसे हमने बात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनका ये कहना सही है कि चीज़ें अभी इनिशियल हैं, पुलिस की दबिश जारी है, लेकिन सोर्स हमारे ये कंफर्म कर रहे हैं, कुछ जानकारियां मिली हैं, कुछ लोग डिटेन भी किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिलता है, या तो रेडिकलाइज हैं या इसके स्लीपर सेल के लिए काम कर रहे थे, अगर ऐसे कोई सबूत मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इससे जब 14 दिन का अब इसको रिमांड पे लिया गया है, तो अब पूछताछ इससे डिटेल में की जाएगी। चीज़ें अभी बेहद शुरुआती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसने इन 10 सालों में जिस तरह की फेक आईडीज बनवाई, वो कैसे बनवाई, क्या किस तरह की इसे सपोर्ट मिली, ये तमाम सवाल हैं जो इससे किए जाने हैं कि इन 10 सालों में इसने कैसे पासवर्ड बनवा लिया, कैसे इसने आधार बनवा लिया, अलग अलग जगहों पे रुकता था। कड़ी पूछताछ, कई सवाल, और उन सवालों से सुलझेंगे वो तमाम जो सवाल पुलिस उसके सामने रख रही है, वो तमाम राज खुलेंगे जिनका तलाशना, जिनके जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कुछ और साथी भी हो सकते हैं, उनके पास कुछ और हथियार भी हो सकते हैं अगर दिल्ली को बचाना है। अवनीश, इस तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।